नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सनातन सत्य ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वही कथावाचक धर्म उपदेशकों के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे पूर्ण अवतार तत्ववेता सद्गुरु के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी पता हो पाएगी। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पूर्ण अवतार तत्ववेता सद्गुरु, चाहे वे श्री विष्णु जी हो, चाहे श्री रामचंद्र जी महाराज हो, चाहे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज क्यों ना हो, अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को तत्व ज्ञान देने के अंतर्गत संसार, शरीर, ईश्वर, आत्मा, माया और परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर को रहस्यात्मक बातचीत सहित पृथक पृथक साक्षात विराट पुरुष का दर्शन करते हुए नीचे शिक्षा, स्वाध्याय, अध्यात्म और तत्वज्ञान आदि समस्त जानकारियों को देते, पृथक पृथक भी जनाते बताते, मगर व्यवहार में किसी भी मंत्र जाप, तंत्र जाप किया तप जप और भी नहीं करते कराते हैं, बल्कि सीधे सीधे समर्पित शरणागत के ज्ञान तत्वज्ञान देकर अपना असीम वास्तविक रूप दिखलाते हुए अपने सीधे भक्त सेवकों में भक्ति सेवा में लगा लेते हैं। दोस्तों इनकी परवाह किए बगैर कि कोई क्या कहेगा और क्या करेगा, वर्तमान में कल्कि भगवान भी इन्हीं बातों को लेकर आगे चल रहे हैं। कोई भी जांच समझ नहीं पा रहा है कि यह कौन है। एक सामान्य साधारण सा रूप धारण कर एक सन्न जनमानस के सामने प्रस्तुत होते हैं, लेकिन बड़े बड़े ऋषि महर्षि कथावाचकों ने उनको स्वीकार न करके उनको धुतकार दिए। इसी प्रकार से श्री विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी भी करते थे और कराते भी थे। अपने भक्तों को निश्चय ही वह समस्त ज्ञान दिए जो उन्हें देना चाहिए था। इन तो कथावाचक शास्त्री गणों से योग साधना आध्यात्मिक किया कराने वाले आध्यात्मिक गण महात्माओं से भी यह कहकर भी ये बड़ा थोड़ा भी जानकारी समझ नहीं पाते, कोशिश भी नहीं करते कि किसी भी गुरु के शिष्य भी उत्कृष्ट जिज्ञासा तथ्यों पर जानने समझने की कोशिश भी नहीं करने देते हैं। क्या पूर्णतः पैरों को सारी की सारी बातें सत्य ही नहीं तो निश्चय ही पता चलेगा कि सत्य ही नहीं और बिल्कुल सत्य ही नहीं है। अब समस्त तथाकथित भगवान बनने वाले आत्मा निरीक्षण कराकर ईमान से, सच्चाई से कोई भी वर्तमान कल की पूर्ण अवतार तत्व ज्ञानदाता सद्गुरु को अपनाकर किसी अपमान सम्मान को बिना देखे समझे आगे बढ़ता है, वहीं परम प्रभु परमेश्वर कल्कि भगवान के प्रति समर्पित शरणागत होकर उनसे भगवत प्राप्ति ज्ञान अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। परंतु इससे पहले आपको सच्चाई जाननी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ रही कल्कि जो सद्गुरु एवं पूर्ण अवतार तत्ववेता की बातें होती है। आगे बात करते हैं भगवान की शरण लेने की। किसी की मर्यादा गिरती नहीं अपितु उठती ही है। भगवान के शरण में आने से किसी को भी कोई मर्यादा नहीं गिरनी अपितु सदा सर्वदा बढ़ती रहती ही है।
उदाहरण के लिए देखा जाए कि सतयुग में श्री विष्णु जी के सामने, त्रेता में श्री भगवान रामचंद्र जी के समय, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के समय भगवान की कमी नहीं थी, प्रायः संख्या में थे, मगर इन लोगों के शिष्यों को भगवान भक्ति सेवा के अस्तित्व और महत्ता मर्यादा के अंतर्गत तो कहीं किसी को कोई अस्तित्व मर्यादा नहीं मिली, क्योंकि कहीं किसी की अस्तित्व मर्यादा महत्ता है ही नहीं, कदापि नहीं। इन कथावाचक तथावचित ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि जनों को भी भक्ति सेवा के अस्तित्व महत्ता मर्यादा में कहीं नहीं है, जबकि वे ही भगवान के पूर्ण अवतार नहीं बने पाए। भगवान के समर्पित शरणागत गिद्ध, जटायु, कौवा, काकभुसुंडी, बनकर, बानर, हनुमान, भालू, जामवंत आदि के बराबर भी होने रहने की मान्यता नहीं पा सके। बड़े से बड़े ऋषि महर्षि तथा कथित गुरुजन भी उस समय ऐसे ही सबको समझाते रहें और अपने उन शिष्यों को अपने में फंसाते रहें, और सब शिष्य फंसे रहें। उनके परमात्मा पास होने के बावजूद भी कोई भी पहचान नहीं पाया और ना ही कोई स्वीकार कर पाया। ईमान से सत्या बात है, अपमान नहीं। जीवन निरर्थक सफलता बनाएं, लेकिन अपने आप को व्यर्थ नहीं। मानव जीवन सफल बनाने के लिए परम प्रभु परमेश्वर इस समय कल्कि भगवान धरती पर विचरण कर रहे हैं। अगर आप लोग भगवान कल्कि तक नहीं पहुँचे तो विनाश अनिवार्य है। यह करोड़ों जन्म के पुण्य इकट्ठा होते हैं, तब ऐसे शुभ समय में आने का शुभ अवसर मिलता है। परंतु जब ऐसे महापुरुषों के सामने कोई नहीं आता है, ना कोई मिलता है, तो ऐसे मूर्ख के बीच रहकर फंसकर अपने जीवन को नाश में डाल देते हैं। कहने के लिए तो बड़े बड़े कथावाचक एवं विद्वान धरती पर हैं, लेकिन उनके पास धन जन शोषण करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। शायद हमको लगता है दोस्तों, धरती पर भगवान श्री विष्णु जी होते, भगवान श्री रामचंद्र जी होते, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी होते, तो ये सारी मर्यादाएं जो अभी है, यह सब कुछ भी खत्म हो चुकी करके भगवान श्री रामचंद्र जी अभी तक धरती पर धर्म की स्थापना कर चुके होते। क्योंकि उस समय जनमानस को उद्धार और कल्याण भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, लेकिन इस समय जनमानस आसुरी प्रवृत्ति में होने के बाद कलयुग के प्रभाव में ग्रसित होने के कारण यह भगवान को भी ठोकर मार रही है और लात मार रही है। तो ऐसे पापियों को नरक से सिवाय कुछ और नहीं मिलेगा। अभी भी चेत जाएं, समझ जाएं। अब चेतावनी है, कल्कि भगवान धरती पर है, प्रलय का समय नजदीक आ रहा है, विनाश होगा, आप सबको बता दे रहे हैं। यह संपूर्ण सच्चाई है। देखते जाएं, धरती पर महामारी, भूखमरी और जलवायु परिवर्तन का अपने आप ही सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर करें। हम मानते हैं कि सत्य वचन कटु वचन होते हैं, लेकिन आप स्वयं जाने, अगर फोड़ा फुंसी कैंसर होता है तो चीर फाड़ के अगर नहीं सही किया जाए तो मौत हो जाएगी, मर जाएंगे। इसी प्रकार से सत्य भी कड़वा होता है कि आपके अंदर से मोह माया और किसी के प्रति आपकी आसक्ति है तो उसको निकालना। सिवाय परम प्रभु परमेश्वर के प्रति कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी के अंदर भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो वीडियो में चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।